मैडम किरण चौधरी जी हमारे साथ हैं। किरण चौधरी जी, पिछले गांव में मैं आपको सुन रहा था। सबसे पहले तो टुडे न्यूज़ पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। स्वास्थ्य कैसा है आपका? बढ़िया। पिछले गांव में मैं आपको सुन रहा था, आपने व्यवस्था परिवर्तन की बात की, आपने गांव के विकास की बात की। व्यवस्था परिवर्तन आखिर होगा कैसे? बीजेपी को जब बाहर का रास्ता आप दिखाएंगे, इस एलनाबाद की जो जनता है, इनको एक बहुत बढ़िया मौका मिला है, जिससे जो है ये बीजेपी को उसका आईना दिखाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरह से पिछले 7 सालों में इन्होंने झूठ बोली हैं, झूठे वायदे दिए हैं, खाली जुमले करे हैं, पूरा भ्रष्टाचार चरम सीमा के ऊपर है। कोई भी ऐसा काम नहीं करा जो जनता के हित का हो, और उसके ऊपर तीनों कृषि काले कानून ऐसे थोप दिए जिसका नतीजा जो है आने वाली जो पुश्तें हैं वो हमारे किसान भाइयों को बिल्कुल सर्वनाश कर देंगी। और हठकर्मिता इतनी है कि किसान जो है मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, भूखे प्यासे वहाँ पे बॉर्डरों के ऊपर पड़े हुए हैं, गर्मी में, सर्दी में, ओले में, बारिश में। और ये सरकार ऐसी मूक दर्शक बन के बैठी हुई है और उसको परवाह ही नहीं है कि जिस जनता ने इनको वोट करके भेजा था उस जनता के साथ जो है इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है कि उनके खिलाफ सिडेशन के केसेस लगाए जा रहे हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके ऊपर जो है ये आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, उनके ऊपर जो है वाटर कैनन डाली जाती है। ये किस तरह की सरकार है? सरकार होती है लोगों को की सहूलियत के लिए, लोगों की व्यवस्था के लिए, लोगों के फायदे के लिए और लोगों के विकास के लिए। लेकिन ये ऐसी सरकार जो आई है, प्रताड़ित करने वाली सरकार पहली बार जो आई है, इसको बाहर रास्ता दिखाने की आवाज़ जो है वो एलनाबाद चुनाव से निकली। आपने बंसीलाल जी के विकास कार्यों की वहाँ बात की, यहाँ भी मैं देख रहा था एक कार्यकर्ता ने पुरानी फोटो दिखाई। कहीं न कहीं विकास का कार्य किया होगा, तभी अभी तक लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो बंसीलाल जी के टाइम की राजनीति और आज की राजनीति में कितना आप अंतर मानते हैं? बंसीलाल जी तो लोहा पुरुष थे, विकास पुरुष थे, बहुत आगे की सोच रखते थे और पूरे हरियाणा का विकास जो है उनके जहन के अंदर था। और उनकी तो क्या तुलना आज के नेताओं के साथ, कोई भी ऐसा नेता नहीं है जिसके साथ आप तुलना कर सकते हो। क्योंकि 1960 के एंड के अंदर जो है, दशक में पूरे हरियाणा के अंदर जो है बिजली आ गई थी, सड़कों का जाल बिछ गया था, नहरें आ गई थी, स्कूल कॉलेजेस आ गए थे। तो चौधरी बंसीलाल जी जैसा आदमी जो कर्मठ और ज़बान का पक्का, ऐसे नेता जो है उन्हीं की तो ज़रूरत है। आज के दिन जो है कहाँ, आज के दिन तो जो है सारा झूठ, लूट, खसोट जो है, जुमलेबाजी, ये करो, जनता को बरगलाओ, जनता को बेवकूफ़ बनाओ और अपना उल्लू सिद्ध करो। ये हालात जो है आज की राजनीति की आ रही है। पिछले गांव में मैं हुड्डा साहब को भी सुन रहा था, वो कहते एक भाई को हराने के लिए वोट मांग रहा है, एक भाई को जिताने के लिए वोट मांग रहा है। तो किरण चौधरी अपने कैंडिडेट के लिए किस प्रकार से वोटों की अपील कर रहे हैं? मैं ना हराने की ना जिताने की बात करती हूँ। मैं जनता से ये अपील करती हूँ कि जनता जो है, ये कोई हम भेड़ बकरी तो है नहीं, हमारे पास, सबके पास चिप है। ये वोट का एक ऐसा माध्यम होता है जिसके ज़रिए जो है आप अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। आज जो हालात जो है प्रदेश के अंदर जो हो रहे हैं वो सबके सामने। अगर जो है कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो तीनों काले कानूनों को पहले कदम से जो है केंद्र के अंदर जो है इनको ख़त्म करा जाएगा। जो ऐसे कानून जैसे ये परिवार पहचान पत्र जैसे ये लेकर आए हुए हैं हरियाणा के अंदर, और ये ज़मीन अधिग्रहण का बिल लेकर आए हैं, ये हरियाणा सरकार में अगर हम आते हैं, कांग्रेस में आते हैं, तो हम इसको पूरी तरह से रद्द करेंगे। और हमेशा से जो है कांग्रेस जो है काम करने के अंदर विश्वास करती है, जो है ये इस तरह के झूठे बातें हम नहीं करते हैं, जो बोलेंगे वो हम करेंगे। अंतिम सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। बड़ौदा उपचुनाव हुआ, कांग्रेस ने सीट निकाल दी, अभी एलनाबाद चुनाव है, तो इस चुनाव में और बड़ौदा चुनाव में कितना अंतर मानते हैं? अंतिम क्वेश्चन। नहीं, हर चुनाव की अपनी अपनी वो होती हैं, लेकिन एलनाबाद चुनाव जो है मैं इसलिए समझती हूँ कि आज जो है व्यवस्था जो है हरियाणा के अंदर इस हालात के अंदर आ गई है कि बेरोज़गारी चरम सीमा पर है, महंगाई का आलम इतना है ज़बरदस्त कि हर एक की जेब के ऊपर कठोरघात करी जा रही है। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, जो है कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप हो चुकी है, और उसके ऊपर जो है हर तरीके से जो है जो व्यवस्था जो बनानी चाहिए सरकार को, वो खाली जुमलों के अंदर जो है और झूठे वायदों के अंदर हो गई है। बेरोज़गारी जो है हमारी सारी ख़त्म करने की बात कही थी 75%, वो आज जो है उसका 1% भी नहीं लगा पाए हैं। हमारे जो व्यापारी भाई है उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, जीएसटी लगा दी, पता नहीं क्या क्या नहीं करा, नोटबंदी करी, हर एक कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसको बीजेपी ने छोड़ा हो। तो ये बीजेपी को बाहर का रास्ता अगर आप दिखाना चाहते हैं, ये आवाज़ आप देना चाहते हैं कि आपकी जेब काटी जा रही है। आज गैस का सिलेंडर
1000 रुपए का हो गया है। मुझे मालूम था जब 300 कुछ का हुआ था तब इन्होंने सड़कों के ऊपर बवाल उठा दिया था। आज 1000 रुपए का सिलेंडर हो गया है। घर घर के अंदर जो है हर एक गृहिणी का जो है उसका जो बजट है वो खत्म हो चुका है। किसान जो है जब डीजल इतना महंगा हो जाए और किसान तो करेगा क्या, हर चीज़ में महंगाई इतनी हो गई है। जो है डीएपी की खाद के लिए लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। जो मुआवजा जो है फसल खराब होने का वो मुआवजा आपको मिलता नहीं है। सेम कि आपके इलाके के अंदर बहुत ज़बरदस्त समस्या है, उसकी समस्या का आपका समाधान नहीं हो रहा है इतने सालों से। तो फिर ऐसे लोगों को वोट देने का क्या फ़ायदा। आप वोट दीजिए जहाँ पे परिवर्तन करके देखिए ताकि आपको कोई ना कोई अच्छा ही कुछ आगे मिले। थैंक यू। तो किरण चौधरी का जो मेन मुद्दा ये है कि व्यवस्था को परिवर्तन करनी होगी, तभी जाकर इस सिस्टम को बदला जा सकता है और महंगाई का जो मुद्दा है वो इलेक्शन में बिल्कुल रहेगा। टुडे न्यूज़ के लिए जगरूप सिंह।